हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिमालयन गर्ल मनी आपका इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती है और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में भी सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका एक एक फैमिली मेम्बर अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज आपने थंबनेल देख के आपको सबको समझ आ ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक जो हमारा है, उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि आज का जो युग है आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। और एक कोविड का एक ऐसा टाइम आया था जिसके अंदर यूट्यूबिंग और व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे उसने कदम लिया। तो यूट्यूबिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने यूट्यूब के द्वारा हम लोगों को बहुत सारे हीरे यानी कि डायमंड्स हमें दिए हैं। और ये डायमंड्स हमें बहुत अच्छे यूट्यूबर्स के फॉर्म में मिले हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी यूट्यूबिंग करी है। उन यूट्यूबर्स के अपने एक अंदाज़ और स्टाइल्स होते हैं। उन सब यूट्यूबर्स के अपने अंदाज़ होते हैं, क्योंकि उनका अंदाज़ एक बिल्कुल अच्छा और यूनिक अंदाज़ होता है। इसीलिए वो हमारी दिलों में एक ख़ास जगह बनाते हैं। और जब वो हमारे दिल में ख़ास जगह बनाते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स अपने जितने भी लोग उनके व्यूअर्स होते हैं उनके साथ एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं। यानी यूट्यूबर्स एंड द व्यूअर्स हैव सच अ कम्युनिटी जिनकी आपस में एक बहुत घनिष्ठ संबंध और बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप बन जाती है। यानी कि एक यूट्यूबर और कम्युनिटी के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन यानी बॉन्ड बन जाता है। फिर वो यूट्यूबर अपनी लाइफ के छोटे छोटे हिस्से भी यूट्यूब पे दिखाने लग जाता है अपनी कम्युनिटी को, जिसको हम लोग डेली व्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। और जब यूट्यूबर्स अपने ख़ास यूट्यूबर की ज़िंदगी के छोटे छोटे हिस्से देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये तो हो ही नहीं सकता कि जब हम इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स का नाम लें तो उसमें गौरव तनेजा जी का नाम नहीं आए। ये तो हो ही नहीं सकता। अब सवाल है कि गौरव तनेजा जी कौन हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक का हीरो है वो हैं गौरव तनेजा। गौरव तनेजा यानी कि जिनका मैंने नाम लिखा है फ्लाइंग बीस्ट। यानी कि फ्लाइंग बीस्ट कौन है? बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल में भी कमेंट करके पूछा है कि आप फ्लाइंग बीस्ट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि भारत के ऐसे इंडिया के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको फ्लाइंग बीस्ट के बारे में नहीं मालूम अभी तक। जैसे कि मुझे भी पहली बार उनके बारे में कुछ साल पहले पता चला था। तो मैं आपको बता दूं जी कि फ्लाइंग बीस्ट पहले तो इंडिया के सबसे टॉप यूट्यूबर्स में नंबर 1 उनका नाम है, जिनको फ्लाइंग बीस्ट कहते हैं। और फ्लाइंग बीस्ट उनके एक यूट्यूब चैनल का नाम है। और फ्लाइंग बीस्ट खुद गौरव तनेजा जी हैं। अब गौरव तनेजा जी कौन हैं? गौरव तनेजा एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि एक फुल टाइम फ्लाइंग पायलट भी हैं, और वो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के। और खुद एक आईआईटी से इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग करी है। और उसके बाद वो एक मसल और बॉडी मतलब फिटनेस ट्रेनर मीन्स कि खुद अपनी मसल और बॉडी और अपनी फ़िटनेस का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। और वो भी सारे लोगों को, सारी कम्युनिटीज़ को यूट्यूब के माध्यम से ही उनकी सारी फ़िटनेस की वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस जाती हैं। तो जी कानपुर में, दिल्ली के यूपी के कानपुर में ये गौरव तनेजा जी ने जन्म लिया। और उसके बाद उन्होंने 12th तक साइंस में फ़िज़िक्स और मैथ्स किया। और इनका फ़िज़िक्स और मैथ्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये घंटों बैठ के मैथ्स के सवाल करा करते थे और फिज़िक्स के। और मैथ्स और फिज़िक्स जो कि इनका बेहद था, तो उसके सवाल ये 3-3 घंटे तक भी करते थे। 12th के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंजीनियर बनूं। और इन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा और अपने पिताजी को बताया। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इंजीनियर जो है, इंडिया के टॉप अगर करनी है इंजीनियरिंग तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करूं। इन्होंने 1 साल घर बैठ के आईआईटी जी की तैयारी करी, इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, जो कि आईआईटी आप सबको मालूम ही होगा कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ऊंचा रैंक पोजीशन आईआईटी
इंडिया के सारे आईआईटीज़ की हैं। तो इन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हुए और आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग करा। और उसके बाद इनके फादर पिताजी चाहते थे कि ये फॉरेन कंट्री से जाकर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन इनका सपना कुछ और था। इन्होंने सोचा कि मैं पायलट बनूं। ये पहले भी 12th के बाद भी ये बात इन्होंने घर वालों से कही और घर वालों ने इनको पायलट बनने से मना कर दिया क्योंकि इस टाइम इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने फिर से पिताजी को ये बात दोहराई और किसी तरह अपने पिताजी को मना लिया। फिर ये अमेरिका में टेक्सास में जाके इन्होंने एक इंस्टीट्यूट से अपने पायलट का कोर्स किया। अपने पायलट की पूरी इन्होंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद ये आए और कमर्शियल पायलट का इन्होंने काम किया और उसके बाद एयर एशिया में भी इनकी जॉब लगी। एयर एशिया जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइंस में इनकी जॉब लग गई। और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है रितु राठी जी से, जो कि इन्हीं की तरह एक और पायलट होती हैं और वो इंडिया में काम करती हैं। तो दोनों पायलट्स हैं, हस्बैंड वाइफ, और इनकी पहली बेटी होती है। तो इस तरह से इनको बहुत शौक़ होता है अपनी फ़िटनेस का। तो एक दिन वो जिम में फ़िटनेस के लिए कुछ कर रहे थे, तो इनके एक दोस्त ने इनकी वो फ़िटनेस की, जो ये फ़िटनेस के लिए जिम कर रहे थे, तो इनकी फ़िटनेस की वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर दिया और इनके सारे दोस्तों तक पहुंचा दिया। जब वो लाइव स्ट्रीम हुई, इनके सारे दोस्तों ने अगले ही दिन इनसे बोला कि आप और वीडियोस बनाइए हमें एक्सप्लेन करते हुए कि आपने ये सब कैसे किया, और इन्होंने और वीडियोस बनाए। और फिर इनके दोस्त ने इनको सलाह दी कि आप इसको यूट्यूब चैनल में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो एक बहुत अच्छा वीडियोस का प्लेटफॉर्म है। फिर इन्होंने अपने फेसबुक से सारे वीडियोस जो इन्होंने फिटनेस के डाले हुए थे, उन्होंने वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए। एक दिन इन्होंने देखा अपने इनका यूट्यूब का चैनल था फिट मसल टीवी करके इनका यूट्यूब चैनल था। तो अचानक एक दिन इन्होंने देखा कि उस पर जो है 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। फिर उनके दोस्त ने इनको और सजेस्ट किया। जब इन्होंने देखा कि 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत और ज़्यादा करनी शुरू कर दी यूट्यूब पे, और इनके बढ़ते बढ़ते 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स फिट मसल टीवी के ऊपर। उसके बाद इनकी शादी हुई और ये पिता भी बने अपनी एक स्वीट डॉटर का, जिसका नाम इन्होंने कायरा तनेजा रखा। लेकिन सारी यूट्यूब कम्युनिटी, यानी कि इनके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इनके वीडियोस देखते हैं, वो इनकी बेटी को रस भरी के नाम से जानते हैं। ये अपनी बेटी को प्यार से रस भरी बोलते हैं यूट्यूब वीडियोस में, घर में भी। तो लोगों ने इनके वो वीडियोस को देखा, तो इन्होंने एक और चैनल लॉन्च कर दिया, रस भरी के पापा, जिसके आज सब्सक्राइबर्स हैं 13 लाख। और फिर जी इन्होंने इन्होंने एक और बात सोचा कि मैं एक और यूट्यूब चैनल लॉन्च करता हूँ। वो इन्होंने अपने फिट मसल टीवी के बाद इन्होंने फ्लाइंग बीस्ट नाम का एक चैनल बनाया, जिसके आज सब्सक्राइबर्स हैं 18 लाख। इस तरह फ्लाइंग बीस्ट के हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 74 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, 74 लैक्स। और उसके बाद इनकी बेटी होती है, तो जिसके लिए कि ये नया चैनल बनाते हैं रस भरी के पापा, उसके आज सब्सक्राइबर्स हैं 13 लाख। और फिट मसल टीवी के सब्सक्राइबर्स हैं करीबन 23.5 लाख। तो आप इनके वीडियोस पे व्यूज़ देख लीजिए, कोई भी वीडियो पे इनका व्यू 1 मिलियन से कम नहीं है। 1 लाख तो बहुत छोटी बात है, 1 लाख से ऊपर प्लस 1 मिलियन से भी ऊपर इनके एक वीडियो पे व्यूज़ हैं। और कुछ दिन इनका जन्मदिन होता है 9 जुलाई में। तो ये जो हैं आपके जो गौरव तनेजा जी हैं, इनकी मैंने आपको आज एग्जाम्पल इसीलिए दी कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि हर इंसान के पास 24 ही घंटे होते हैं। हालांकि उनकी वाइफ ने उन्हें मना किया कि हम एक ही चैनल कर सकते हैं, 2 मत करो, हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक है, हमारी जॉब्स को लेकर हम लोग यूट्यूब चैनल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने फिर भी 2 यूट्यूब चैनल चलाए और उसको मेंटेन करा। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा भी बनाया। उसके बाद ये पायलट का जॉब भी करते हैं, उसके बाद ये फिटनेस भी करते हैं। और उन्होंने कोई एक ऐसी बात एयरलाइन को बता दी जो कि किसी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में थी, तो एयरलाइन से इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन इनको ये कुछ सही बात कह रहे थे, जिसकी मतलब
इनको एक सस्पेंशन हो गया। उस सस्पेंशन के दौरान जब ये घर पे थे और कोविड था, इन्होंने LLB शुरू कर दी। इन्होंने एक वकील बनकर दिखाया। इन्होंने अपनी LLB ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो ये अब फ्लाइंग भी कर रहे हैं और अब ये LLB भी इनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इनकी वाइफ भी फ्लाइंग करती हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर इंसान को कुछ करना हो तो वो किस तरह से फुल टाइम कितने सारे एक जॉब्स भी कर सकते हैं। और फिर 9 जुलाई को अभी इसी साल इसी महीने 5-6 दिन पहले इनका जन्मदिन था। तो इनकी वाइफ रितु राठी ने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ ही दे दूं। उन्होंने इनको सरप्राइज़ देने के लिए नोएडा मेट्रो की चलाई हुई एक स्कीम में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि नोएडा दिल्ली के साथ लगता एक शहर है। नोएडा में एक मेट्रो चलती है, रेलगाड़ी लोकल ट्रेन चलती है जिसको मेट्रो बोलते हैं। और उस मेट्रो के अंदर इन्होंने एक स्कीम निकाली है नोएडा मेट्रो ने कि वो आपको आपके जन्मदिन पर 1 घंटे के लिए इतने चार्ज लेके बर्थडे मनाने देंगे। वो आपको एक बोगी दे देंगे। लेकिन रितु राठी भाभी ने पूरी ट्रेन ही बुक कर दी उनके जन्मदिन पे सरप्राइज़ देने के लिए। और हुआ ये कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने पोस्ट डाली और लाखों 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 सब्सक्राइबर्स वहाँ पहुँच गए। यानी लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर वहाँ पहुँच गए और सड़कें जाम हो गई, और जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके पास सारी परमिशंस थी। तो बाद में इनकी बेल हो गई जी। और इन्होंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई गलत स्लोगन्स नहीं लगाए, कोई नारेबाजी नहीं की, कोई इन्होंने प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं किया, कुछ इन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। तो इसके लिए, इस चीज़ के लिए मैं खड़ा होऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली हैं। आप इनका प्यार देखें इनके सब्सक्राइबर्स के लिए, और मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी फैमिली हैं। मैं इनके लिए लड़ूंगा ज़रूर। कि मेरे को परमिशन दी ही क्यों गई, हमें परमिशन दी ही क्यों गई अगर ऐसे अरेस्ट करना था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मैं वीडियो एंड करते हुए आपसे ये बताती हूँ कि अगर एक इंसान एक टाइम पे फुल टाइम फादर हो, फुल टाइम पेरेंट हो, फुल टाइम पायलट का जॉब कर रहा हो, वो भी एक विदेशी एयरलाइन में, आप सोच सकते हैं कि उनके टाइमिंग्स और आवर्स कितने बढ़ जाते होंगे फ्लाई करने के लिए। उनकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन कितनी लंबी लंबी हो जाती होगी और उनको किस किस कंट्री में जाना पड़ता होगा। उसके बाद वो रेगुलर जिम करते हैं, वो रेगुलर अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पास रेगुलर पार्क में क्रिकेट खेलने जाते हैं संडेज़ को भी और मॉर्निंग में भी, और फिटनेस का ध्यान रखते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, घर में अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों को रेगुलरली संभालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी वाइफ के साथ इन्होंने बॉम्बे में यहाँ वहाँ फिल्म स्टार्स के साथ कहीं भी पार्टीज़ में, किसी के घर में कोई छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जहाँ पे ये लोग इनवाइटेड होते हैं, फटाफट से फ़्लाइट छोटी सी लेते हैं और मुंबई पहुँच जाते हैं और यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। नॉट ओनली मुंबई, इंडिया के कोने कोने में पहुँच जाते हैं और ये वो फंक्शंस, छोटे छोटे फंक्शंस और शोज़ अटेंड करके वापस अपने घर दिल्ली आ जाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं इसके लिए कितना स्ट्रॉन्ग हार्ट, कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। तो मैं भी हम सबको आज ये मैसेज ये देना चाहती हूँ कि हम लोग भी उनकी तरह एक महान नहीं तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, आपको इनका व्यक्तित्व अच्छा लगा। तो मैंने एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान का व्यक्तित्व आपसे डिस्कस किया। तो आपको वीडियो दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही लेकर आती रहूँगी और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं दोस्तों, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अभी मनाली से वापस आ चुके हैं, घर पर हैं, 2-3 दिन के लिए रिलैक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा घर की सेटिंग देख लें, घर को थोड़ा सा संभाल लें 2-3 दिन। उसके बाद फिर निकलते हैं एक छोटी सी नई सी सरप्राइज़ जर्नी पे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आसपास सब लोगों का भी बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।